हाय गाइस, वेलकम टू द कंपटीशन हंटर। हम लोग नंबर सिस्टम के सीरीज़ को कर रहे थे जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 250 है। इसमें से 200 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। जिन्हें देखना है वो देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर 2019 से लेकर 22 तक एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस सेशन है। को भी एसएससी का एग्ज़ाम है, जैसे कि अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है 2022 वाला, उसके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस सेशन है। इसको आप कर लो, इससे बाहर क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई एक्स वाई जेड कोई भी संख्या है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर से, जिसमें बोला कि 31 से इसको डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर बच रहा है इतना इतना इतना। अब आप देखो यहाँ पे यदि 31 से डिवाइड किया जा रहा है और यदि रिमाइंडर बच रहा है 17, तो जो सबसे मिनिमम जो नंबर होगा तो 17 लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 31 को और 17 को यदि 31 से डिवाइड करेंगे तो 17 रिमाइंडर बचेगा, ये तो जाएगा ही नहीं। तो जितना भी यहाँ पे नंबर है ना, इसको हम लोग x मान सकते हैं, इसको हम लोग y मान सकते हैं, इसको हम लोग z मान सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये छोटा है। ये यहाँ पर बड़ा रहता है, यहाँ 33 रहता, तो फिर वन टाइम में कुछ जाता तो वो बात अलग है, लेकिन रिमाइंडर जो बचा वो मिनिमम ही होता है, वो कम ही होता है डिविजर से। तो इसका ये मतलब हुआ कि x को 17 लिख सकते हैं, y को 24 और z को 27। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे। ओके, देखो आप यहाँ पे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीपल करेंगे तो 68, और 24 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 48, प्लस यदि z को यहाँ पर 27 इंटू 3 लिखेंगे तो 81 हो जाएगा, होगा। तो 8 और 1 9, और 8 और 6 14। इसको तो 48 से माइनस करेंगे तो 9 में 8 जाएगा तो 1, 4 में 4 जाएगा 0, 1 का 1, मतलब 101। और इस 101 को यदि हम 31 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 3 टाइम्स में जाएगा, 3 1 3 3 3 9, कितना 11 में 3 जाएगा तो 8, तो 8 इसका रिमाइंडर होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं भाई आगे। तो बोले 5 अंकों की संख्या ये दिया हुआ है, इसको बोले 3 7 11 से डिवाइड किया जाता है। इतना बार ये क्वेश्चन बना हुआ है ना कि अभी हम लोग जो लोग क्वेश्चन सीरीज़ में कंटिन्यू आए हैं उन्हें पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कितनी बार बना है, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। इसको बनाने का तरीका ये है कि इसका आप क्या करो, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 7 21, ये 2 3 1 आएगा इसका एलसीएम। और करना ये है कि जो 5 3 5 है ना, 5 3 5, यहाँ पर जो ए बी है ना, इसको 0 0 कर दो, इसको 2 3 1 से डिवाइड कर लो। अब देखो लास्ट में क्या रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। मान लो कि जो भी रिमाइंडर बच रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक, कि 205 रिमाइंडर बच रहा है, तो 205 को फिर इससे माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कट नहीं रहा है ना पूरा। यदि यहाँ पे 231 होता है तो पूरा कट जाता ना, तो 31 से कितना कम है ये, तो कितना कम है यहाँ पे, 26 कम है, तो 26 इसमें ऐड कर देंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ पे जो ए और बी का वैल्यू होगा वो 26 होगा, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 6। ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिए हैं, तो 2 और 6 नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लो, यहाँ पर ए बी रख लो, अब बाकी डिवाइड करके देख लो। इस तरह क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। 5 अंकों की संख्या ये है, देखो फिर से सेम रिपीट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कर लो आप लोग। यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, बोल रहा है कि ए नॉट इक्वल्स टू बी है, ठीक है। और ये जो बोल रहा है कि ये 2 डिजिट प्राइम नंबर है। 2 डिजिट प्राइम नंबर मतलब क्या हो गया कि ना तो 2 डिजिट प्राइम नंबर 17 हो गया, 13 हो गया, यही तो बोल रहा है कि जिससे कि बी ए भी एक अभाज्य संख्या है। अच्छा देखो, इस तरह का जो नंबर है ना, ये एक आपको रटना पड़ेगा। 13 होता है, 17 होता है, 37 होता है, और आपका 79 होता है, यही होता है, ठीक है। इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। पूछा क्या है, ध्यान सुन लो। बोल रहा है कि ए बी कोई नंबर से 2 डिजिट नंबर है, जो प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। और बोल रहा है कि यदि ए बी वो नंबर यदि अभाज्य संख्या है तो इसको पलटेंगे तो भी वो अभाज्य संख्या होगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ 13, 17, 37 और 79 में ही है। इसको प्लस करने पर ना आपका 3 और 1 4, 3 और 1 4, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 7 3 10 का 0, 7 3 10 और 11, 9 7 16 6, हम 6 9 7 16 और 1 17। देखो 6 8 से 14, 14 और 4 18 का 8, लास्ट में 8 आ रहा है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। ये जो है ना 418, इसको आपको याद कर लेना पड़ेगा कि इस तरह जो ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर 418 ही होगा, इसमें कोई और लॉजिक लगने वाला नहीं है। आपको रटना ही पड़ेगा कि ये जो नंबर है वो कौन सा है, 13, 17, 37 और 79 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ बोला कि x क्या है, सबसे छोटी संख्या है। बोला कि इतना में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या उसको मिल जाता है। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बोला कि इसमें x घटाएंगे तो क्या बनेगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। बोला वह छोटी से छोटी संख्या क्या है,
जिसे x से गुना करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। अब देखो आप यहाँ पे कि जो 104 है और 24 है, क्या इसके आसपास कोई स्क्वायर आपको समझ में आ रहा है क्या? यदि नहीं समझ में आ रहा तो सुन लो, 102 होगा। ठीक है, 102 का जो स्क्वायर होता है ना वो 10404 होता है। यही यदि 101 रहेगा तो उसका स्क्वायर होता है 10201 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 102 का स्क्वायर ये होता है। देखो तो ये इससे कितना यहाँ पे 20 एक्स्ट्रा है। यदि 2 को हटा दें यहाँ पे, यदि 20 हटा दें तो बिल्कुल ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब जब 20 का वैल्यू x आ गया, अब देखो तो 20 में क्या मल्टीपल करेंगे, एक कंप्लीट स्क्वायर होगा। तो 20 में 3 60 आएगा, 6 से करेंगे तो 120 आएगा, 20 5 से करेंगे तो 100 आएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो ये तो तब होगा जब आपको पता रहेगा कि 102 का स्क्वायर इतना हो रहा है, 101 का स्क्वायर इतना हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। जैसे 103 है, ठीक है, तो 103 में आपको देखने को मिलेगा 103 का जो स्क्वायर होगा वो आपका 10609 होता है। ठीक है, क्या होता है? 10609 होता है। देखो होता क्या है कि यदि 101, 102 और 103 है ना, तो लास्ट में क्या होता है कि इसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो 101 है तो लास्ट का में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, फिर 0 होगा, फिर इसको 2 से मल्टीपल किया था, 2 1 2 और फिर 0 देकर 1 होता है। यदि यहाँ पे देखोगे तो 102 में 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर 0 होगा, फिर इसको क्या किया जाता है कि मल्टीपल किया जाता है, 2 से मल्टीपल किया जाता है, लास्ट टर्म को 2 से मल्टीपल किया जाता है। तो ये 4 हो गया, फिर 0, फिर 1 होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर 0 होगा, फिर इसको 2 से मल्टीपल किया जाता है, फिर 0 है, ये 1 का 1 रहेगा। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। यदि आपको ये चीज़ें नहीं पता है सही से तो आप एक काम करो, सीधा सीधा बेसिक लगाओ। ठीक है, लेकिन 102, 103 ये सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वही आप 104 का करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों? 104 का दिक्कत इसलिए होगा ना क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 डिजिट का हो जाता है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा रूल्स चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उतना किसी को याद भी नहीं रहता है। तो आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें या तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा आपको, या तो फिर आपको ये चीज़ें भी पता होना चाहिए कि इसका बेसिक कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ से 2 पेयर लगाते हैं। ठीक है, अब देखो 1 बचा हुआ है तो उसको एक बार में ही देंगे। और इस तरह की जो स्क्वायर रूट होता है उसको निकालने का तरीका ये होता है कि फिर नीचे 1 लिखते हैं और इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 1 और 1 2। तो यहाँ पर भी 1 आएगा, ये 1 1 कट जाएगा, 0 और 4 ये उतर गया। अब देखते हैं यहाँ पे कि इन दोनों को उतारना है तो यहाँ पर 0 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 24 आएगा, यहाँ पर भी 0 पड़ जाएगा। अब आप देखो एक चीज़ है कि ये 2 बार में जा रहा है क्या, आज यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना होता है 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4। ठीक, तो कितना आ गया 204 आ गया। यहाँ पे 102 हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 में 4 जाएगा 0, इन 2 यहाँ 20 बच गया। तो इसमें कितना है 20 माइनस करेंगे तो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो पता चल गया। अब 20 में 5 मल्टीपल करेंगे तो एक कंप्लीट स्क्वायर इसको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बोला कि ABC को 13 से डिवाइड करने पर इतना 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 रिमाइंडर मिलता है। अब आप देखो सेम क्वेश्चन जब हम लोग 201 को सॉल्व किए थे, क्या सेम क्वेश्चन से एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर, सिर्फ वैल्यूज़ को अलग अलग कर दिया गया है। तो A का वैल्यू हम लोग 9 रख सकते हैं, B का वैल्यू 7 रख सकते हैं और C का वैल्यू हम लोग 10 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यदि इसको हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से छोटा है ना, तो रिमाइंडर तो वही ना आएगा, तो इसीलिए इसका वैल्यूज हम लोग ये रख सकते हैं। देखो तो A का वैल्यू 9 है तो 9 का 9 हो जाएगा, B का वैल्यू क्या 7 है तो यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, C का वैल्यू देखो क्या था, यहाँ पे 10 था तो 5 × 10 50 हो जाएगा, तो 9 4 यहाँ पे 23 आ जाएगा, तो 3 5 2 7 73। अब 73 को 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 17 चौक 68 होता है ना। अच्छा सॉरी 13 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 13 5 6 65, 13 में 5 जाएगा तो 8, तो 8 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। ओके, आगे चलते हैं भाई। देखो इसको 78 से डिवाइड करेंगे बोला है। जब भी ऐसे रहता है ना तो देखो आप एक चीज़ ध्यान से कि यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको 78 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 77 के बाद में क्या लिखा हुआ है 77 प्लस क्या लिखा हुआ है 77 लिखा हुआ है। तो देखो इसको क्या करना है 78 से डिवाइड करना है। अब आप देखो तो यहाँ पे देखो जब भी किसी को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 टाइप्स का आता है, एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है। तो ये क्या है 78 से छोटा है तो कितना छोटा है 1 छोटा है तो -1, तो -1 के पावर में 77 हो जाएगा। ओके, अब देखो प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो तो माइनस के पावर में एक और नंबर है तो इसको कितना भी मल्टीपल कर लो ये -1 ही आएगा, बिल्कुल। अब देखो तो प्लस माइनस माइनस तो कितना हो गया -2 हो गया।
अब यदि ऊपर में -2 है, नीचे 78 आया, 78 रिमाइंडर और -2 रिमाइंडर बचा हुआ है, तो इसको तो पॉजिटिव करना है ना, तो पॉजिटिव करना है तो इसको 2 से माइनस कर देंगे, कितना आएगा 76 आएगा। इसको इसमें माइनस कर देंगे। मान लो यदि पॉजिटिव आता ना तो आंसर 2 आया था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आया है ना, तो फिर इसको इसमें माइनस करेंगे तो जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 76 इसका सही आंसर होगा। ओके, आगे चलते हैं भाई। बोल रहा कि n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। अब देखो आप यहाँ पे क्या n का वैल्यू हम लोग 3 रख सकते हैं? बोल रहे n को जब 5 से डिवाइड किया है तो शेषफल 3 आता है, तो n को तो 3 रख सकते हैं। n का वैल्यू मिनिमम वैल्यू 3 रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखो तो बोल रहा 8 है तो 8 या 24। अब 24 को यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, रिमाइंडर आएगा ना, 5 24 4 आएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस को आप तरीके से आप रिविजन्स कर लो, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर 36 से डिविजिबल है, इसमें क्या बताना है? यहाँ पे देखो तो 36 मतलब 9 × 4, लास्ट का 2 टर्म 4 से डिविजिबल होना चाहिए। बाकी तो 9 का डिविजिबिलिटी पता है, बहुत बार कर चुके हैं, कर लो आप लोग। देखो यहाँ पे 8 डिजिट नंबर ये दिया हुआ है, 72 से डिविजिबिलिटी बोल रहा है, 9 और 8 से मल्टीपल चेक कर लो कि किस कैसे कैसे कट रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ फिर से 9 का पूछा हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन से इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 3 से पूछा हुआ है, क्या है सब में देखें, एक ही क्वेश्चन से बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखिए मैं कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस देख के ही आपको प्रैक्टिस करवा सकता था, लेकिन सारा क्वेश्चंस लेने का मेरा पर्पज़ यही है कि आप एक बार क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओ, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस कितना रिपीट हो रहा है, ठीक है। और आप जो मैं स्किप कर रहा हूँ उसे आप प्रैक्टिस कर लो, उस पर टाइम देके फ़ायदा नहीं है। बोल रहा है कि ए एक क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, तो ये हमेशा विभाजित होगी। तो ऐसे में क्या है ना कि कुछ वैल्यूज़ पुट करके आप देख लो। मान लो यदि यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे यदि 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ 1 1 तो 14 हो जाएगा, होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो तो प्राकृतिक संख्या मतलब कि ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से आप कोई भी वैल्यू पुट करो। देखो 2 को स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 28, और देखो 2 से 14, 8 4 12 का 2, 2 1 3 और 1 4। अब देखो तो ऑप्शन से चेक करते हैं क्या बोल रहा था, कि बोला कि 7 और 14 दोनों से डिविजिबल है, तो ये 7 से भी है, 14 से भी, ये भी है 7 से भी 14 से भी है। ओनली 7 नहीं, ये गलत है। सब 14 से भी हो रहा है, ओनली 14 ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे n बोल रहा है कि 357 से डिविजिबल है, तो सभी संख्याओं के द्वारा अगले कौन सा पूर्णांक डिविजिबल होगा। अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पे कि n जो है वो 357 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि इसका जो एलसीएम होगा उससे भी डिविजिबल होगा। 5 × 15 15 से 105, 105 से ये डिविजिबल है, ठीक है। तो बोल रहा अगला कौन सा संख्या 105 से डिविजिबल होगा। अब देखो यदि ये संख्या 105 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये कि ये 105 का क्या मल्टीपल है, तो इसमें यदि 105 और प्लस कर दे तो कटेगा ही कटेगा, बिल्कुल कटेगा 105 से, ठीक है, बिल्कुल कटेगा। तो यही ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अरे कोई भी नंबर है, मान लो 3 है, यदि 9 3 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये कि इसमें 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 3 से मल्टीपल होगा। कोई भी 4 हो गया, 4 यदि 8 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 8 में यदि 4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वो नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। बोला कि 800 से 2000 के बीच कितनी संख्या है, तो स्टार्टिंग से 800 तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 13 से डिवाइड है, तो 13 से डिविजिबल होने वाला देखो 13 छक 78, 2 13 के 13, इतने नंबर है जो 13 से डिवाइड हो रहे हैं। और स्टार्टिंग से 2000 तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं, देखो 13 के 13 और 7 जाएगा, तो 13 5 65, फिर 5 0 तो 13 39, इतने नंबर है, ठीक है। अब पूछा है इनके बीच में कितने से नंबर हैं, ठीक है। यदि इनके बीच में पूछा जाएगा तो इसमें माइनस करेंगे, तो 3 में 1 या 2, 15 में 6 आएगा तो 9, तो टोटल 92 ऐसे नंबर हैं जो 800 से 2000 के बीच में और 13 से डिविजिबल हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। देखो इतना लिखा हुआ है, 8 और 11 से डिविजिबिलिटी पूछा है, आप चेक कर लो, बना लो, ठीक है। देखो यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन से आप हिट कर सकते हो। देखो 8 से बोला है ना, तो एक देखो सबसे पहला बात बी नहीं हो सकता, क्योंकि n की जगह 5 रहेगा तो कभी नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा। अब देखो यहाँ पे 26 दिया हुआ है, तो सॉरी 67 और 9 है, यही तो देखो, तो 8 64, यदि 64 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 2 रखेंगे तभी 8 से कटेगा, नहीं तो कट ही नहीं सकता है। 8 चौक 32, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, उसके हिसाब से लास्ट में 2 आना चाहिए। तो ऑप्शन सी एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन सी, बाकी आपको चेक ही नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं।
देखो यहाँ पे 8 अंक की संख्या दिया हुआ है, 8 डिजिट नंबर, बट 8 और 9 से डिविजिबल है। तो इसमें क्या देखना है, चेक कर लो। एक ही क्वेश्चन बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और एक किससे डिविजिबल है। देखो जब भी इस तरह क्वेश्चन रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कम वाला है उसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 to the power 25 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। 2 to the power 26 था, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर में 2 बचेगा, मतलब 4 बचेगा। 4 2 6 और 1 7, तो 7 का मल्टीपल आया ना, तो 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। ये दिया हुआ है 9 और 5 से डिविजिबल बोला है, तो a + b का योग ज्ञात करने के लिए बोला है। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है इस तरह क्वेश्चन में, कि 9 से बोला है, 9 और 3 का जब भी बोले ना और लास्ट में योग बोले निकालने के लिए, सम बोले निकालने के लिए, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। देखो जैसे कि मान लो कि 9 से डिविजिबिलिटी क्या होता है कि कटना चाहिए 9 से। देखो तो 4 3 7 2 9, ये तो ख़त्म हो गया। अब देखो तो बचा क्या है, 4 3 7 7 4 11 बच गया, 11 + a + b। अब देखो तो यहाँ पर a + b का ही सम दिया हुआ है, तो 11 में किसको ऐड करेंगे कि 9 से कट रहा हो। देखो तुम्हारा ऐड करेंगे तो 23 आएगा, कभी नहीं आएगा। ये तुम्हारा 16 आ जाएगा, ये तुम्हारा 18 आएगा। यही ऑप्शन हो सकता है, 11 8 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। उस दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। तो जब भी देना तो दूसरा वाला को चेक ही मत करना। 5 कुछ भी दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो सम ऑफ डिजिट्स देख लो और मार दो, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बहुत बार बने हुए हैं। देखो CHSL का 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CGL मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है। और चलो आगे देखते हैं। बोला जब एक संख्या को 14 से डिवाइड किया जाता है तो शेष 9 बचता है। अब शेष 9 बचता है, इसका मतलब ये कि 9 ही वो नंबर मान लेते हैं कि 9 को यदि 14 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही ना बचेगा। उस संख्या का वर्ग मतलब 9 का स्क्वायर 81 को यदि हम 14 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 × 25 70, यही आएगा और क्या आएगा, तो 11 हो जाएगा। तो 11 ही इसका सही आंसर होगा, समझे। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे 2 to the power 18 - 1 इज़ डिविजिबल बाय इतना। हमेशा ध्यान रखना कि यदि यहाँ पे इस तरीके से कुछ नंबर दिया हुआ है कि किसी भी नंबर के पावर में कुछ दिया हुआ है और फिर -1 लिखा हुआ है, तो याद रखना कि ये जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके का होता है। इस पर डिपेंड होता है कि x की पावर में m माइनस, मान लो कि यहाँ पे a to the power या फिर y to the power n m ये दिया हुआ है ना, तो ये हमेशा m का वैल्यू चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ठीक है। ये इवन हो या फिर ऑड हो, डजेंट मैटर, ये हमेशा ऑलवेज डिविजिबल होगा x - y से, ऑलवेज, ठीक है। इसको आप नोट कर लो कि यदि इस फॉर्मेट पे दिया हुआ है और m का वैल्यू चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय x - y। बट यदि सेकंड इसका जो कंडीशन होता है वो फॉर्मेट होता है वो ये x to the power m - y to the power m है, और यहाँ पे दे दिया है कंडीशन कि m = एक इवन नंबर है। यहाँ पे m के पावर में 18 24 कुछ भी दिया हुआ है कि इवन दिया हुआ है। तो ये जैसे यहाँ देखें कि इवन हो चाहे ऑड हो, x - y से डिविजिबल होगा, तो इससे तो डिविजिबल होगा ही होगा, साथ साथ ये x + y से भी डिविजिबल होगा। ओके, देखो ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि हमको पता है कि इवन में कुछ भी आएगा तो 2 का मल्टीपल होगा, और जब कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल होता है तो कहीं ना कहीं वो a² - b² फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है। तो a + b a - b इस तरीके से। अब इसमें और एक कंडीशन होता है कि x to the power m + y to the power m ये लिखा हुआ है, और m = इवन नहीं रखे ऑड है, तो ये हमेशा x + y से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसको आप सही से लिख लो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 2 to the power 18 - 1 लिखा हुआ है। देखो इसको जितना होता है इसको मैक्सिमम ब्रेक करने की कोशिश करो। देखो तो 2 के पावर में इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर में 3 के पावर में 6 लिख सकते हैं, -1 बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 2 के पावर में 3 मतलब 8 के पावर में 6 -1। अब देखो तो ये 8 की पावर में 6 -1 है, तो इसकी भी पावर में हम 6 कर सकते हैं। अब जब जैसे ही ऐसे किए तो ये इस फॉर्मेट में आ गया कि x की पावर में m - y के पावर में m। अब हमको पता है कि जब भी m यदि इवन हो तो ये दोनों से डिविजिबल होता है, x - y से भी और x + y से भी। तो x - y करेंगे तो 8 में 1 जाएगा तो 7 होगा, और यदि प्लस करेंगे तो 9 होगा। तो दोनों ऑप्शंस रहता तो फिर दोनों को मार्क करना पड़ता, लेकिन ऑप्शंस दोनों नहीं देगा, एक ही देगा। तो यहाँ पर D
इसका 7 इसका सही आंसर होगा। ओके, चलो चलते हैं आगे। देखो ये लिखा हुआ है, बोला 8 और 5 से डिविजिबिलिटी, इसको आप चेक कर लो, बार बार एक ही क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डिविज़र है बोल रहा है कि वो क्वेश्चन से कितना 24 टाइम्स, भागफल से कितना है कि 24 गुना है। देखो तो यहाँ पे इस तरीके से ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है, डिविज़र होता है, क्वोशिएंट होता है, रिमाइंडर होता है। अब बोल रहा है कि ये जो है ये भागफल का 24 गुना है, तो भागफल का 24 गुना है तो मान लो ये x है, तो कितना हो जाएगा 24x होगा। अब बोल रहा है शेषफल का 8 गुना है, तो 8 गुना मतलब 3x, तब तो 8 से 24 हुआ ना। अब बोल रहा है कि भागफल जो 18 है, ये 18 है, तो कितना हो जाएगा, इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौक 72 का 2 7, 18 दूनी 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, तो ये नंबर आएगा। अब x का वैल्यू 18 आया तो 18 से कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब बोला है कि ये निकालने के लिए बोला है, देखो तो अच्छा सब में लास्ट में 0 0 है तो थोड़ा दिक्कत है, इसको इससे लोग मल्टीपल करते हैं फिर इसमें प्लस करते हैं, ये तो करते हैं ना। तो इसको डायरेक्ट मल्टीपल करते हैं, 18 दूनी 36 का 6, हाथ में बचा 3, 18 54 और 3 57 का 7, 5 18 चौक 72 और 5 77 हो जाएगा। 54 यदि ऐड करेंगे 6 और 4 10 का 0, 1 7 5 12 1 13 3 1 7 और 1 8 7, तो 78 30, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बोल रहा है कि एक संख्या को 3 से डिवाइड किया जाता है तो शेष 2 होता है, तो मान लेते वो संख्या 2 ही होगा। यदि शेष 2 बच रहा है तो मान लेते मिनिमम टर्म तो 2 ही ना होगा। अब बोल रहा है कि यदि संख्या को 5 से जोड़ा जाता है, संख्या को 5 से जोड़ा जाता है तो 5 2 7। अब बोल रहा है 3 से विभाजित किया जाता है, इसको 3 से करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो बिल्कुल 3 से करेंगे 3 6 1 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने बोल रहा है, तो कर लो। इसमें सम ऑफ डिजिट्स क्या आना चाहिए, 3 का मल्टीपल आना चाहिए, यही तो इसको आप लोग देख लो कि कौन सा 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल आए तो 3 से कट रहा है, अदरवाइज़ नहीं कट रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 26। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 7 और 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे कि 7 से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि यहाँ पे हम लोग करते ही हैं कि 3 का पेयर लगा देते हैं, ये तो अब जो होता है उसको इसमें मैनेज कर देते हैं, तो 16 को इसमें मैनेज करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये पहले 11 का ही चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 और 1 4, 4 4 8, 6 2 8, 11 से कट रहा है। 5 3 8, 8 और 1 9, 3 2 5, 9 में 5 जगह 4, ये नहीं कट रहा है, तो ये होगा ही नहीं। 7 2 9, 9 और 1 10, 6 5 11, नहीं ये भी नहीं है। 5 4 9, 9 और 1 10, 6 2 8, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन 7 से चेक करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से जो इजी लगेगा पहले वो काम करना। और 7 का डिविजिबिलिटी जाना है तो ये चेक एक बार देख लो कि क्या होता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 324 है, इसको 3 3 के पेयर में बांट दिया जाता है, जो बचता है उसको इसमें माइनस कर दिया जाता है। तो 14 में 6 आएगा तो 8, 1 में 1 जाएगा 0, यहाँ पे 3। देखो तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे 7 चौक 28, 2 गया तो 7 चौक 28। इसके अलावा और एक रूल्स ये होता है कि जो भी नंबर 7 से डिविजिबल है ना, उसके यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीपल करो और यहाँ पे माइनस कर दो। देखो 2 8 16, यदि यहाँ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14 बचेगा। क्या 7 से कट रहा है, कट रहा है। यहाँ पे 16,324 है ना, इसको 2 से मल्टीपल करो तो 2 चौक 8, यहाँ पे 8 माइनस करो, फिर जो आएगा उसको फिर 2 से मल्टीपल करो, फिर उसको यहाँ पे रखो, फिर माइनस करो। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का जब भी दे क्वेश्चंस तो ये चीज़ देख लेना कि ऑप्शन में क्या आपको ईजी पड़ रहा है पहले करना, वो आप करके चेक कर लो दोनों में से किसी एक को। ठीक है, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ, हो सकता है कि 2 या 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, तो आपको 2 ही चेक करना पड़े। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 और 11 चेक कर लो आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दिया हुआ है, बोल रहा है कि कौन सी संख्या आनी चाहिए था कि ये 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, आप लोग उसको चेक कर लो। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 732 को डिवाइड किया जाता है x से। यदि x से उसको डिवाइड किया जाता है तो बोलते हैं रिमाइंडर आ रहा है 12। अब एक चीज़ ध्यान दो कि यदि x से 732 को डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है 12। इसका मतलब क्या है, इसमें 12 ज़्यादा है, तो 12 इसमें माइनस कर देंगे तो आएगा 720, और 720 आया है, इसका मतलब ये है कि x 720 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है ना, बिल्कुल डिवाइड कर रहा है। तो हमको निकालना है कि x का कितना पॉसिबल वैल्यू होगा।
तो या तो हम ये निकाल लें कि 732 को x से डिवाइड करने पर 12 आएगा, या तो 720 को x कंप्लीट डिवाइड करेगा। बात तो बराबर है। तो जब हमको ये निकालना हो कि 720 किन किन नंबरों से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि 720 का फैक्टर्स होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 21 का फैक्टर्स आखिर है कितना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग जब था, हम लोग सीरीज स्टार्ट किए तो उसमें इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे कि 720 का कंप्लीट फैक्टर क्या होगा, 120 का नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाके स्टार्टिंग में वीडियोस देख लो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि इसका जब फैक्टर्स निकालना रहता है ना, तो इसको लोग प्राइम फैक्टर में चेंज कर देते हैं। तो 8 9 72 और लास्ट में 10 हो जाएगा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो तो इस 10 को हम लोग 2 गुना 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 8 को 2 के पावर में 3 और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें टोटल कितना आया? 2 के पावर में 4 आया, बिल्कुल आया। 3 के पावर में 2 आया है और 5 आया है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि ऐसे में जब भी हम लोग को निकालना रहता है फैक्टर्स ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पावर में एक एक प्लस कर देते हैं। 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 5 के पावर में 1 है तो 1 में 1 प्लस करेंगे 2, बचते 15, 15 दूनी 30। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो 30 हैं, जो 720 को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ये जो 30 आया है क्या है? ये जैसे कि 1 मिनट देखो, ये है क्या? ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। बोलने का मतलब ये है कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जिससे 720 कटता है। 6 हो गया, 8 हो गया, 9 8 72, 10 से कट जाएगा, 12 6 72 कट जाएगा। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने? 30 हैं। कितने? 30 हैं। अब आप ध्यान से देखो कि हमको निकालना ये था कि जो x जो होगा वो किसी भी कीमत पे 12 से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी भी नंबर को x से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 12 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो x है ये 12 से बड़ा है। यदि 12 से छोटा 8 रहता तो फिर तो 1 टाइम्स में जाता ना, 8 1 8। यदि 12 रहता तो टोटल कंप्लीट कट जाता ना। तो इसका मतलब ये है कि 12 या 12 से छोटा जितने नंबर हैं उसको इस 30 में माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 30 क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है। और यहाँ पर x का कंडीशन ये है कि x किसी भी कीमत में 12 से छोटा नहीं हो सकता है। तो 12 से छोटा कितने फैक्टर्स देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। तो 30 में 10 माइनस करेंगे तो 20 आएगा और 20 ही इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चंस एक ढंग का क्वेश्चंस था। ठीक है, इसको आप लोग सही से प्रैक्टिस कर लो। इस तरह क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट नहीं हुए तो क्वेश्चंस एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। ठीक है, क्या कि अब ध्यान से सुन लो। 732 को बोला तो x से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 12 आ रहा है। ठीक है, तो 12 को इसमें माइनस कर दिए तो 720 आ गया। तो x जो x होगा वो टोटल नंबर ऑफ कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, x का पॉसिबल वैल्यूज़ कितना हो सकता है जो 720 को कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो कंप्लीट डिवाइड करेगा मतलब फैक्टर्स पूछ रहा है, इसीलिए क्या किए हैं कि 720 का टोटल फैक्टर्स निकाल दिए हैं। तो 1 से लेकर के 720 के बीच में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए हैं? 30 आए। और हमको निकालना ये है कि x का वैल्यू किसी भी कीमत पे 12 से बड़ा और 12 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो जो जो 12 से छोटा था उसको काउंट किए और उसको इसमें माइनस कर दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये लिखा हुआ है और ये है नहीं, ये है बोल रहा कि 11 और 72 से डिविजिबल है। देखो यहाँ पे ये x इतना, ये क्या बोल रहा है कि 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल्स ये होता है कि x 5 2 7, यही तो 7 प्लस x। अब फिर इसका ऑर्डिनेट और एक है 6 3 9 9 और 4 13, ये आया। अब इन दोनों को यदि माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए था? 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यदि यहाँ पे x का जो वैल्यूज़ है ये हो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 13 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 6 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 9 मैक्सिमम होगा वो 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे कि x का वैल्यू जब 6 हो गया है तो यहाँ पे हमको निकालना है y का वैल्यू। अब देखो 72 को 8 × 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 9 से डिविजिबिलिटी क्या होता है देखो, जो जो कटता है काट देते हैं। जैसे 7 2 9 कट रहा है, 5 4 9 कट रहा है, तो एक में क्या ऐड करेंगे कि 9 से कटना चाहिए। तो मिनिमम टर्म तो 8 ही आएगा। क्या आएगा? 8। तो y = 8 पॉसिबल है मिनिमम। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है 8 से।
क्यों? क्योंकि 8 मैक्सिमम हो जा रहा है, ठीक है। 8 के अलावा यहाँ पे कुछ भी रखो तो 9 से नहीं कटेगा। तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 8 है, ठीक है। देखो 6 × 5 = 30 और y का वैल्यू 8 है यहाँ पे, तो 8 दूनी 16, माइनस करेंगे कितना आएगा? 14 आएगा। तो 14 ही इसका क्या आएगा? सही आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 231। इसमें बोला कि 200 से 800 तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 5 से और ना ही 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 200 से 800 तक बोला है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बोला है कि ना तो 5 से ना तो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जब इन दोनों को निकालोगे ना तो इन दोनों का जो एलसीएम होता है 35 वो कॉमन आएगा, इसके भी मल्टीपल में आएगा, इसके भी मल्टीपल में आएगा, तो 2 बार आ जाएगा। इसलिए इसको भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को लास्ट में जब प्लस करेंगे ना तो इसको माइनस करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। क्योंकि ये दोनों में आएगा, दोनों में के मल्टीपल में आएगा, तो 2 बार हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि 200 0 से लेकर 200 तक ऐसे कितनी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है, तो उसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 40 आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 200 0 से 200, ठीक है, इसके बीच में 40 नंबर है, ठीक है। 200 को काउंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे हमको बोला था कि 200 से 800 तक करना है, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे कि 800 तक मतलब 800 को काउंट करना है। यहाँ पे 800 तक बोला मतलब 800 को काउंट करना है। तो 5 से जब 800 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 160। कितना आएगा? 160। तो 160 ऐसे नंबर हैं जो 0 से और 800 तक नहीं हुआ है। 800 इसमें काउंट नहीं है, क्योंकि कंप्लीट कट जा रहा है। कंप्लीट कटने का मतलब ये है कि ये 800 इसमें काउंट नहीं हो रहा है। तो 800 को काउंट करवाना है तो इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 161, ठीक है। आप समझ रहे बात को? अब देखो आप यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं, तो कितने नंबर है? तो 121 नंबर है, ठीक है। तो वो 7 इसको डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 6 जाएगा तो 7 56, तो 28 ऐसे नंबर हैं जो 7 से कट रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 के साथ 1 गया तो 7 के साथ 3 गया तो 7 का 28, तो टोटल 114 ऐसे नंबर हैं जो 800 तक। यहाँ पर हम लोग 1 प्लस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 800 7 से कट ही नहीं रहा है। 800 से पहले ही बहुत सारा नंबर है जो 7 से कट रहा है, तो 800 तो कट ही नहीं रहा है, तो 800 तक काउंट होगा, लेकिन 800 काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 800 7 से डिविजिबल नहीं है। यदि डिविजिबल होता तो फिर 1 इसमें ऐड करते हैं। आगे देखते हैं। देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 में 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 10 में 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। 35 से देखो तो 35 ये भी कितना हो जाएगा? 5 6 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में जाएगा, 50 5 5 55 15 17, ठीक है। तो 200 तक कितना है? 35 से 5 ही ऐसे नंबर हैं जो कटेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 35 दूनी 70, 10 जाएगा तो फिर 35 दूनी 70 ही होगा। इसमें भी 1 ऐड नहीं करेंगे। 1 ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 800 तक है, लेकिन 800 डिविजिबल नहीं है। अगर डिविजिबल होता तो 1 ऐड करते हैं। इसमें टोटल कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इन दोनों को प्लस करना है और फिर इसमें माइनस कर देना है। तो यदि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 8 2 10 का 0, 1 और 1 2 हो जाएगा, 7 207 हो जाएगा, माइनस 17। तो 7 में 7 जाएगा तो 0, 10 में 1 गया तो 9 1। ये 190 नंबर ऐसे हैं ना जो 200 से 800 के बीच में 5 और 7 से कट रहे हैं। क्या है? कट रहे हैं। लेकिन हमको वो निकालना है जो नहीं कट रहा है, जो डिविजिबल नहीं है। तो 800 से 200 के बीच में कितने नंबर है? तो 600 है। लेकिन 800 तक तो 600 को काउंट करना पड़ेगा, तो 601। तो टोटल नंबर कितने हैं? 601। अब इस 601 नंबर में हमको 5 से और 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर हैं वो 190 हैं। इसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा कि 5 और 7 से कौन कौन डिविजिबल नहीं है। तो 1 में 1 गया तो 1, 10 में 9 गया तो 1, 5 में गया तो 4, 411। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। बोला 9 अंकों की संख्या दिया हुआ है, 9 और 11 से डिविजिबिलिटी पूछा, आप लोग निकाल लो। आगे देखते हैं। ये दिया हुआ है, बोला कि 8 से डिविजिबिलिटी, ये भी निकाल लो आप लोग। यहाँ से 4 से पूछा हुआ है, ये भी निकाल लो, ठीक है। इसके स्थान पर कौन सी बड़ी संख्या आएगी? ये दिया हुआ है, इसमें 11 का पूछा हुआ है, तो क्या नहीं, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोग देख लो, ठीक है। बोल रहा है कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से डिवाइड किया जाता है। देखो सेम क्वेश्चन कितना बार हम लोग कर चुके हैं, फिर भी इसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि n को 7 से डिवाइड किया जाता है, तो जो रिमाइंडर वो 2 आ रहा है, तो इसको 2 मान लेते हैं। मान लेते वो नंबर 2 है।
तो बोल रहा है कि तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आएगा। अच्छा, तो यदि ये नंबर n था, 7 को यदि n को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यदि यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ रहा है मतलब 2 अधिक है इसमें, है ना, इसमें 2 यदि माइनस कर दें तो ये नंबर कंप्लीट डिविजिबल होगा 7 से, तो n-2। अच्छा, तो ये ऑप्शन में नहीं है। ओके, यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो आप एक चीज़ ध्यान दो, यदि n-2 7 से डिविजिबल है तो n-2 + 7 भी डिविजिबल होगा, फिर इसमें 7 प्लस कर दो, फिर उसमें 7 प्लस कर दो, तो ये क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा, तो n-2 + 7 ये कितना हो जाएगा, n+5 हो जाएगा, तो n+5 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। बोला कि यदि 5 से पूर्णांक n, यहाँ पे जो बोला कि 5 जो है इंटीजर n से क्या है इसको डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर कितना 2 आ रहा है। देखो यहाँ पे 5 से डिवाइड किया जा रहा है ना, ठीक है, तो बोला कि रिमाइंडर 2 आ रहा है। अब आप ध्यान देखो यहाँ पे कि n का वैल्यू हम लोग 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू 2 ही लिख सकते हैं ना, तब तो ये कट रहा है ना। तो यदि n = 2 आया है तो देखो यहाँ शब्द में 14 होगा और 14 का 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन पे हम लोग कम से कम 10-12 कर चुके हैं इस सीरीज़ में। ये दिया हुआ है, इसमें से पूछा है कि 9 से डिविजिबिलिटी निकाल लो, 7 अंकों की संख्या 11 से डिविजिबिलिटी निकाल लो। देखो यहाँ पे 214 बोल रहा है कि यहाँ पे ये नंबर्स दिए हुए 3, ठीक है, बोल रहा है इसको 3 डिजिट नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो बोला कि हर स्थिति में जो रिमाइंडर है वो सेम आता है। अब एक चीज़ ध्यान दो, एक चीज़ है कि यहाँ पे ये फंसाने वाला बात है, 3 अंकों की संख्या 3 डिजिट नंबर, मतलब कि जो HCF आएगा वो 3 डिजिट का ही होना चाहिए। यदि 4 डिजिट का है या 5 डिजिट का है उसको ब्रेक करके 3 डिजिट का निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो HCF निकालते हैं कि निकलेगा क्या। तो 2388 4309 8151। देखो तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 में 8 जाएगा तो 1, और 10 में 8 गया तो 2, और 12 में 3 जाएगा तो 9, 3 में इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको इस माइनस करेंगे तो 11 में 8 9 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में 3 जाएगा 4 जाएगा 3, ठीक, ये आएगा, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ये कितना आएगा, तो ये देख के पता चल रहा है कि इसका 2 गुना है, ठीक है, तो 1921 आएगा, इतना ही आएगा, हाँ इतना ही आएगा, मतलब यही इसका HCF है। HCF क्या है, 1921 है। अब आप ध्यान दो कि क्वेश्चन में बोल दिया था कि 3 अंकों की संख्या, तब तो ये पॉसिबल नहीं है। यदि ये पॉसिबल नहीं है तो इसको लोग ब्रेक करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि किसी न किसी प्राइम नंबर का ही मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 9 कट रहा है, 2 1 3 कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, ये 9 से भी नहीं कट रहा है, 3 9 से नहीं कट रहा है, 7 से तो देखो यहाँ पे 7 से यदि करेंगे तो 2 1 2, यहाँ पे 190 नहीं, ये 7 से भी नहीं कट रहा है। तब इसको किसी न किसी प्राइम नंबर से काटने की कोशिश करो। क्या 11 से कट रहा है, 2 1 3 9 1 10 नहीं कट रहा है, 13 से कट रहा है, देखो 13 से काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो 13 के 13 यहाँ पे जाकर 6, 13 चौक 52, 10 नहीं, 13 से नहीं कट रहा है। अब क्या हो गया, तो 14 15 इस सबसे तो ट्राई नहीं कर सकते हैं, 16 17 से ट्राई करते हैं, ठीक है, एकदम प्राइम नंबर्स को ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 17 के 17 2 जाएगा, 17 के 17 5 जाएगा, 17 51, 17 से 1 कट गया। देखो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन से, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, उसको आपको टाइम देना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई अलग जादू नहीं आता है कि आप देख के मार्क करके निकल जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आया है, तो अब देखो यहाँ पे 3 अंकों की संख्या, तो हमको इसको लेना पड़ेगा, इसको नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये 3 डिजिट का है। अब इस 3 डिजिट के नंबर से क्या करने बोल रहा है कि इसको डिवाइड करने बोल रहा है, और जो रिमाइंडर आएगा वही उसका आंसर होगा। ओके, अब देखो आप यहाँ पे कि तीनों में से किसी एक को ले लो और उसको 113 से डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे 113 से उसको डिवाइड करते हैं, तो 2388 को ले लेते हैं, इसको 2 बार में लेते हैं तो आ जाएगा 226 आ जाएगा। 8 में 6 आएगा 2, 3 में 2 गया तो 1 8, फिर इसको एक ही बार में देना पड़ेगा तो 113। 8 में 3 जाएगा तो 5, 2 में 1 गया तो 1 की ना 15, तो डी इसका सही आंसर होगा। ओके, आगे चलते हैं भाई। 3 डिजिट नंबर ये है। अब बोला ये ऑलवेज डिविजिबल है। देखो जब कोई कंडीशंस नहीं दिया रहे ना,
तो कुछ मान लिया करो, ठीक है, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि इसको यदि बेसिक मेथड से सॉल्व किया जाए तो ए का हो जाएगा जिसका प्लेस वैल्यूज वो 100A, देन 10B, देन हो जाएगा सी, उसके बाद इसको लिखेंगे तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस चला जाएगा। तो इसको आप लेट कर लो, कुछ भी वैल्यूज़ पुट कर लो, 1 पुट कर लेते, ठीक है। ए बी सी का वैल्यू यदि 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 111। बी सी ए का पुट करेंगे तो भी ये इतना ही आएगा, ये भी इतना ही आएगा। अब बोल रहा है कि ये ऑलवेज डिविजिबल है। किस चीज़ से डिविजिबल है? अब देखो तो ये किसका मल्टीपल हो सकता है? 5 को मल्टीपल करेंगे कभी 1 नहीं आएगा, ये आ सकता है। तो इसको यदि 1 से मल्टीपल करेंगे तो इतना ही आएगा, 11 से मल्टीपल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ये आ जाएगा इतना 4 5 1 आएगा 11 से, ठीक है। देखो तो 37 को इसको 1 लाना है, इसको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 3 से 21 के 1 3 9 2 11, यही तो होगा आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि कोई x सबसे छोटी संख्या है जिसको 13 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और 13 से क्या है? डिविजिबल है। बोल रहा है कि जब x को इन नंबर से डिवाइड किया जाता है तो बोल रहा है वो प्रत्येक कंडीशन पे रिमाइंडर 2 देता है। तो x के अंकों का योग, जब भी अंकों का योग ऐसा कुछ बोले ना, हमेशा 9 और 3 का मल्टीपल चेक करने का कोशिश करना, ठीक है। यदि 4 5 6 7 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो 3 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आया। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है ना। तो ऑप्शन में देखो कौन रिमाइंडर 2 दे रहा है 3 से डिवाइड करने पर। 3 3 9 ऑप्शन 1 आएगा रिमाइंडर, 3 3 9 2 आ रहा है, ये हो सकता है। 3 3 9 ये कट जा रहा है, 3 दूनी 6 ये 2 आ रहा है। मतलब 2 ऑप्शन से मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा सब, और दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं पूरा। कभी कभी ऐसा होगा डायरेक्ट आप ऑप्शन से हिट कर पाओगे, ठीक है, कि देख लोगे कौन सा 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 दे रहा है, ऑप्शन से डायरेक्ट हिट हो सकता है। देखो यहाँ पे अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने का जो तरीका है वो हम बहुत बार अपनी कैलकुलेशन में बता चुके हैं। देखो 4 5 6 और 12, 4 5 6 और 12, इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा? तो 60 आएगा। 7 का 7 हो गया, बच गया 8। तो 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो तो यहाँ पे ये 4, हाँ 4 गुना 2 लिख सकते हैं 8 को, इसको 4 गुना 15 में तोड़ सकते हैं। इसको 4 में ही हम इसलिए तोड़े ना क्योंकि यहाँ पे 60 हम देख लिए कि 60 में 4 कॉमन आ रहा है। देखो तो 4 4 में कॉमन आ जाएगा। अब जो कॉमन नहीं आया है उसको लिख लेंगे, 15 गुना 2 गुना 7, 14 दूनी 8, 15 8 120, 120 7 कितना हो जाएगा? 840 हो जाएगा। तो ये इसका एलसीएम होगा, ओके। अब देखो आप यहाँ आगे, यदि 840 वो नंबर है जो इन सब से कट जा रहा है, कंप्लीट क्या हो रहा है? कट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 840 जो है उसका कोई भी मल्टीपल इनसे कटेगा, लेकिन हमको तो नंबर वो चाहिए कि जिसमें 2 रिमाइंडर आए। तो यही वो नंबर है, यही वो नंबर है जिसको 4 5 6 7 8 या 12 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे बोला कि 13 से डिविजिबल है, और एक कंडीशन यहाँ ऊपर दिया हुआ था कि 13 से डिविजिबल है। तो ये 13 से डिविजिबल है तो के का वैल्यू आप पुट करके देखेंगे, के का वैल्यू मतलब 1 पुट करते हैं तो 840 का 840 आ जाएगा, और 2 842 हो जाएगा। क्या 13 से कट रहा है? देखो 13 6 78 आएगा, 6 जाएगा तो नहीं कटेगा। 2 रखते हैं, ठीक है, देखो 0 2 चौक 8 2 8 16, 2 रखेंगे यहाँ पे इतना आएगा। 13 के 13 3 गया यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 हो जाएगा, ठीक है, और 122 इधर हो जाएगा तो 122, फिर 13 से नहीं कटेगा और 2 से नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, के का वैल्यू 3 पुट कर देखते हैं। 0 3 चौक 12 का 2, 3 24 और 1 25, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। 13, अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 13 के 13 12 आ गया तो 122, 13 नंबर 117, 5 जाएगा, 13 चौक 52, ये कट रहा है, ठीक है। तो अब यदि कट रहा है तो ये नंबर आया है। अब इसका सम ऑफ डिजिट्स पूछा है, यही ना, 2 2 4 4 2 6 6 5 11, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। कुछ क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं, उसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा। यदि ये क्वेश्चंस टाइम टेकिंग नहीं होता, क्यों नहीं होता? यदि यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 8 के जगह पर कुछ और दिया रहता जिससे 3 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 नहीं आता, तो फिर आप ऑप्शंस देख के क्लिक करके निकल सकते थे। लेकिन जब ऑप्शंस इस तरीके से देखिए कॉमन आ जाए तो फिर आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 5 अंकों की संख्या ये दिया हुआ है, 3 7 11 से डिविजिबल है, कर लो, बहुत बार किए हुए हम लोग, ठीक है। 6 से डिविजिबिलिटी पूछा है, कर लो। बोल रहा है कि 9 अंकों की संख्या ये है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन से कर लो। इतना दिया हुआ है, बोल रहा है को सबसे बड़ी संख्या x से डिवाइड किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल होता है।
ये भी अब भी हम लोग जस्ट इससे पहले ये क्वेश्चंस किए हम लोग, ठीक है। उसमें क्या था कि यहाँ पे 3 अंकों की संख्या बोला था कि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, तो वहाँ पर हम लोग को HCF निकालने के बाद उसको फिर तोड़ना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ बोला कि x से विभाजित किया जाता है, x से डिवाइड किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में जो रिमाइंडर है वो सेम है। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ HCF निकाल करके उसको सम कर देना है, उसका वही उसका आंसर होगा। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि ये दिया हुआ है ABC, ठीक है। यहाँ पर कि C को A से डिवाइड किया जाता है, C को यदि A से डिवाइड किया जाता है तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो परिणाम आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो 5/2 आ रहा है। ओके, अब बोल रहा है ये जो 5/2 आ रहा है ना, ये B से इतना अधिक है, मतलब ये जो 5/2 है ये B से कितना है, 7/4 अधिक है। तो B को यदि इधर ले जाएंगे, अरे इसको यदि इधर ले आएंगे तो इसको यदि 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 4 का 4 ही रह जाएगा, 10 में 7 जाएगा 3, तो B का वैल्यू इतना आ गया, आया ना, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे यदि B का वैल्यू यदि 3/4 पुट करेंगे तो यहाँ कितना है, 12 के 12, अब 12 और 11 कितना हो जाएगा, 23 होगा ना, तो 23/12 यहाँ पर है। अब देखो तो यदि यहाँ B का वैल्यू 3/4 पुट करते हैं यार, B का वैल्यू को इधर ले आएंगे तो A प्लस सी इक्वल्स टू इतना, अब माइनस B हो जाएगा। अब B में देखो तो नीचे कितना 4 है, तो इसको 12 कर देते हैं, 3 × 9 3 × 12, तो 9/12 यहाँ कर लेंगे। देखो तो यहाँ पे 13 में 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, तो 14, 14/12, तो A प्लस C का वैल्यू कितना आ गया, 14/12। निकालने क्या बोला है, C माइनस A बोला हुआ है। देखो तो यहाँ पे यदि इन दोनों को हम प्लस करेंगे, यदि इन दोनों को प्लस कर लेंगे, क्या कि इसका क्या है, ये तो इसका रेशियो आया है ना, C और A का रेशियो आया हुआ है। तो देखो तो यहाँ पे 5 2 7, तो 7x बराबर इतना, तो 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो 6, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 1/6। यदि x का वैल्यू 1/6 आया है, पूछा है C माइनस A, तो 5 - 2 तो 3, तो 3x का वैल्यू 1/6 कटेगा तो 1/2 आएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ओके, आगे चलते हैं। ये दिया हुआ है, इनमें से छोटे को सबसे बड़े से डिवाइड किया है तो परिणाम ये आता। अब इसमें क्या बताना, क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज कर दिया गया है, इसको आप लोग बना लो। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे 11 अंकों का ये दिया हुआ है, बड़ा 72 से डिविजिबल है, इसमें क्या बताना, आगे चलते हैं। ये दिया हुआ है x के इकाई अंक पूछा है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में बहुत सारे किए हैं, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं देख लें। इसको क्या करते हैं लोग, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 × 16, 14 दूनी 8, एक बचा रिमाइंडर, तो 4 के पावर में 1 तो 4 ही आएगा, ठीक है। देखो तो 4 × 32, 1 गया 4 × 16, यहाँ भी 1 आ रहा है, तो 3 के पावर में 1 तो 3 ही होगा, माइनस है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे 4 × 4 3 गया, 4 × 32, 4 × 4 2 गया, तो 7 के पावर में 2 करेंगे कितना, 49, तो लास्ट में 9 आएगा। 4 3 7 -9, 7 में 9 जाएगा नहीं, मतलब 17 में 9 जाएगा, तो 17 में 9 जाएगा तो 8, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखो इसमें 250 तक ही हम लोग देखना चाहते थे, लेकिन इसमें और 2-3 कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो थोड़ा देख लेते हैं। देखो ये सी को ए से डिवाइड किया, तो अब भी हम लोग क्वेश्चंस को बनाए इस तरह का, आप लोग सॉल्व कर लो। 10 अंकों की संख्या ये है, 72 से डिविजिबल है, मतलब कि 8 × 9 से डिविजिबल है, चेक कर लो इसको। इतना बड़ा कि 32 से इसको डिवाइड किया जाता है, यदि 32 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो अब देखो यहाँ पे 127 के पावर में 97 है, प्लस 97 के पावर में 97 है, यही तो। अब और इसको 32 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। आप एक काम करो, इसको सेपरेट में डिवाइड कर सकते हो 32 से। 32 को यदि हम इसके करीब लेके जाएंगे तो 6 दूनी 12, 10 5 15, 4 दूनी 8, 4 12, देखो तो 128 आ रहा है। यदि 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में तो इतना आ रहा है, 128 आ रहा है, मतलब कि -1 हो सकता है, तो -1 के पावर में 97, -1 के पावर में 97, -1 ही आएगा। ओके, ये देखो तो 3 दूनी 6, 3 × 9, ये 96 आ रहा है ना, तो ये कम है, तो कम है मतलब कि 1 रिमाइंडर बचेगा तो +1 होगा, 1 के पावर में 97, ये -1, ये +1, 1 में 1 गया 0, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक भाई हम लोग का टोटल जो सेशन था नंबर सिस्टम का वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना भाई, तो एसएससी के कोई भी एग्जाम्स में आपसे नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है।
तो भाई जितना भी बाकी जो वीडियोज़ है उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप ज़रूर उसको प्रैक्टिस कर लो, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।